और राम मिलके होगा क्या। एक पुस्तक है, रणजीत जी हैं अपने कबीरपंथी, यदि ईश्वर मिल जाए तो क्या करेंगे आप। भोजन छोड़ देंगे, शौच जाना छोड़ देंगे, झाड़ू लगाना छोड़ देंगे, सत्संग, हाट बाजार, क्या काम आप बंद कर देंगे। ईश्वर मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम जो आप नहीं करेंगे। किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। सब काम आपको करना पड़ा। अगर ईश्वर आ जाए कि चलो मैं आ गया, अब क्या करेंगे। 24 घंटा बैठेंगे उनके साथ घर में। उसमें ऐसे ही बातें कही गई हैं। अगर ईश्वर आपके घर आ जाए, आप बहुत मिलना चाहते हैं और ईश्वर आ जाए, मान लीजिए भगवान आ ही जाए, तो आप क्या करेंगे। बैठेंगे उनके साथ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, इसके बाद टट्टी लगेगी, पेशाब लगेगी, खेत में गेहूं बोना है, क्या होगा। सब काम ईश्वर कर देगा, आपको ऐसे लगता है। आपके टट्टी भी साफ कर देगा, आपके कपड़ा भी धो देगा, आपके खेत भी बो देगा, गेहूं काट लाएगा, पिसवा लाएगा, आपके जाप कर देगा, नौकरी कर देगा, यही सब काम करेगा ईश्वर। लोग केवल वही ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाएं देख देख करके खुश हो रहे हैं। फोटो देख करके, जैसे कोई फोटो से शादी कर ले और कहे कि अब मेरा जीवन एकदम बढ़िया हो गया। ये राम की भक्ति में मतवाले हैं ये लोग, भक्ति में मतवाले हैं। राम की तो उस समय राम की चर्चा थी तो गुरु और कबीर राम का नाम लेते हैं। लेकिन आज का आदमी बिना सोचे समझे भक्ति करता है। पड़ोसी कर रहे हैं इसलिए हम भी करेंगे, पड़ोसी कुंभ नहाने जा रहा है तो हम भी नहाने जाएंगे। और देखा देखी में कितने लोग आए थे। घर से अगर माँ भेज दे, जाओ भैया सब्जी ले आओ, आधा किलोमीटर दूर है, तो नहीं जाएंगे लोग। और यहाँ 20-20 किलोमीटर नहाने के लिए लोग पैदल जाते थे, एरोप्लेन से उतरते थे और पैदल जाते थे संगम तक का। कितना कष्ट झेलते थे, कितनी बड़ी भक्ति करते थे। किस लिए? कि केवल जीवन सुखमय बन जाएगा, हमारे जीवन में किए हुए गलत कर्मों का परिणाम मिट जाएगा, गंगा मैया सब पाप काट देंगी। ये सब वैसे है ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाएं। जैसे ये झूठा है कि दर्पण में दिख रही सुंदरी आप उस पकड़ नहीं सकते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये मान्यता कि यहाँ स्नान कर लूँगा तो दुख दूर हो जाएगा, यहाँ पर दर्शन कर लूँगा तो दुख दूर हो जाएगा, भगवान की पूजा कर लूँगा तो दुख दूर हो जाएगा, अमुक जगह लड्डू चढ़ा दूँगा तो दुख दूर हो जाएगा, भंडारा कर दूँगा तो दुख दूर हो जाएगा। जितने भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड हैं, इन सब को करके अपने जीवन को अच्छा और सुखमय बनाने का प्रयास वैसे ही झूठा है जैसे दर्पण की सुंदरी। वो कभी सच नहीं होती है, वो झूठे होती है। और जो इसको नहीं समझता है वो जिंदगी भर ऐसे ही कंकड़ बटोरता रहता है। अब कंकड़ बटोरना ही है ना, अपने आप को दिलासा देना, अपने आप को मने मन ये आशा रखना कि अभी वो कैसे ना वो रटे पियास पियास एक ठो है स्वाति बूंद की आस, मतलब पपीहा उसके पिया पिया रट लाओगे, उठ ही नहीं रही हो साकी। मतलब भाव यही है कि वो आशा लगाए, मुख ऊपर किए बैठा रहता है कि अभी स्वाति बूंद गिरेगा तब मैं पानी पीऊंगा, और उसी प्यास में वो प्राण त्याग देता है, लेकिन वो पानी नहीं पीता है कि ऊपर से आएगा वही पीऊंगा। प्यासे प्राण जात हैं तब ही नेक हैं और नीर नहीं भाई। देखो साहब को याद है। इसी प्रकार मनुष्य के अपने मन को दिलासा दे लिया है कि
अब हमारा जीवन अगर सुखमय हो सकता है तो अमुक जगह जा कर के ही हो सकता है, अमुक काम करके ही हो सकता है। और ये क्या है? ना समझी, विवेक और विचार ना होना, समझ ना होना। जहाँ समझ नहीं होती है वहीं पर ऐसे विचार मन में आते हैं। जिसके अंदर समझ है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है, उनको कोई ऐसे भ्रम में नहीं डाल सकता है। उनको कोई कहे कि तुम गंगा नहा करके जाओ, अपने पाप धो लो, पाप काट लो, क्या कभी वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अपने भी कुछ कबीरपंथी हैं, कहने के लिए देखने में तो ऐसे लगता है बहुत समझदार, बहुत होशियार और पारक सिद्धांत को समझते होंगे, लेकिन उनके अंदर भी कुछ न कुछ संदेह रहता है। वो भी नहाने के लिए आते हैं यहाँ। बहुत सारे कबीरपंथी भक्त ऐसे हैं पारखी जो कुंभ मेला में तो आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन गंगा नहा करके पाप नहीं धोने का भाव रहता उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान हो गया, संदेह खत्म हो गया। और कुछ भक्तों के अंदर संदेह है। कैसा संदेह? कि भक्ति तो कर ही रहे हैं, कबीर साहब के विचार तो हम मान ही रहे हैं, और गंगा भी नहा लेने से क्या जाता है, एक डुबकी लगा लेते हैं। और संदेह में पड़ा आदमी ना इधर में होता है ना उधर में होता है। उसके मन में ये भाव रहता है कहीं ना कहीं कि शायद गंगा नहाने से हमारे दुख दूर हो जाएं। और संदेही आदमी का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कभी विचारों को समझ ही नहीं सकता है। संदेह उपजता क्यों है? जानकारी का अभाव, पूर्ण जानकारी ना होना। पूर्ण जानकारी ना होगी तो आदमी के अंदर संदेह उत्पन्न होगा। वो संत लोग कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार जानकारी का अभाव के बारे में है कि एक आदमी जंगल में कहीं जा रहा था, बहुत पहले की बात है, तो उसको एक शीशा का टुकड़ा मिल गया। और शीशा की बात आ ही गई थी कि ज्यों दर्पण की सुंदरी, तो उसको शीशा मिल गया। अब वो उठा के देखा कि कांच जैसे, तो देखा तो उसमें एक आदमी दिख रहा है जिसमें दाढ़ी है, बाल है, सेम अपना चेहरा दिखा उसको उसमें शीशा में। अब वो बंदा कभी अपना चेहरा कभी देखा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। अब वो जब देखा शीशा, कहा ये तो हमारे पिताजी से मिलता जुलता दिख रहा है। वो अपने पिताजी को देखा था, कहा पिताजी की फोटो यहाँ जंगल में पड़ी है, ये कैसे, कौन लाया? ऊपर देखा, अगल बगल देखा, कोई कुछ नहीं समझ में आया। वो कहा कि अब इसको तो हमें घर ले जाना चाहिए। उठाया, उसको झोली में धर लिया। जानकारी का अभाव देखिए कैसे होता है। अब कोई गांव के आदमी को पहली बार शीशा जब मिलेगा तो क्या समझेगा? फोटो ही समझेगा ना, फोटो है। ले जाके जहां पूजा करता था वहीं रख दिया। अब रोज सब भगवान के सामने अगरबत्ती जलाए, वहीं उनके भी भैया पिताजी की फोटो मिली है। और शीशा में कोई फोटो था, वो तो जो सामने रहे उसी का चेहरा दिखता था। अब एक दिन पत्नी झाड़ू लगाते लगाते वहां पहुंच गई, सब भगवान को देखी, कही ये कौन भगवान है? उठा के नजदीक से देखी, आई ये तो कोनो महिला है, ये इसकी भक्ति कब से करने लगे, ये तो दूसरे के चक्कर में पड़ गए। वो भी कभी अपना चेहरा नहीं देखी कि ये हम हैं कि कौन है। वो उल्टा संदेह करने लगी, ये दूसरे के चक्कर में फंस गए। कहे आने दो, शाम को घंटों घंटों बैठ के इसी को देखते हैं और कहते हैं पूजा कर रहा हूं। जब शाम को थका हारा उनका पति घर आया तो कहें बताओ वो किस चुड़ैल की फोटो रखे हो तुम पूजा घर में? कहे पगली, चुड़ैल कौन? कहती पिताजी की फोटो है। अच्छा, हम अंधे हो गए हैं, दुनिया दिखाई पड़ती, महिला साफ साफ दिख रही है इसमें, और तुम कहते हो पिताजी की फोटो है। अब वो जो अपनी तरफ करके देखे तो कहे पिताजी हैं, और जब महिला ले तो कहे तो महिला का फोटो है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वो कहती है कि महिला का फोटो है और पति कहता है ये पिताजी का फोटो है। अब महिला को और गुस्सा आ गया कि साफ साफ इसमें देखो नाक कान सब
धोती पहनी महिला है और ये हमको बता रहा है कि ये पिताजी का फोटो है, मतलब जरूर दाल में काला है। अब लड़ाई इतना, ना उस दिन भोजन बना ना कुछ हुआ घर में, पूरा एकदम घर सर पर उठा लियो। अब बात ऐसे गांव में होता है, आप लोग तो देखे ही होंगे कि जिनके घर में ऐसे लड़ाई हो जाए तो क्या दशा करती हैं पत्नियां। तो वही हाल उस घर का हुआ, न खाना मिला न पानी मिला, दोनों लड़ झगड़ के चुपचाप सो गए। अब बहुत परेशान, कहें आखिर अब इसका समाधान क्या करूं, ये पगली इतना भी नहीं समझती है, इतनी बड़ी दाढ़ी है पिताजी को, इतने बढ़िया सब कुछ है, बाल है, और ये कहती है पगली महिला का फोटो है। अब इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं। संयोग से उनके गुरुजी आ गए। अब उस समय के गुरुजी कौन होते थे? मौलवी साहब। उधर से घूमते हुए आ गए, देखे भाई क्या बात है, दोनों दौड़े कि देखिए मौलवी साहब, बात ऐसी है कि पत्नी पिताजी की फोटो मैं लाया हूँ और घर में रखा हूँ, मुझे जंगल में मिली, और पत्नी मानने को तैयार नहीं। ये पगली कहती कि किसी महिला का फोटो है, तुम किसी महिला के चक्कर में फंस गए हो, और मानने को तैयार नहीं है। अब पत्नी कहती हाँ मौलवी साहब देखिए ये महिला है कि नहीं है। मौलवी साहब के सामने जब वो शीशा लाया गया तो देखते हैं ये तो जटा जूट वाले, ये तो कहे पुराने वाले मौलवी साहब की फोटो तुम लोगों को कहाँ से मिल गई? इसको तो मस्जिद में होना चाहिए, ना इसमें महिला है ना तुम्हारे पिताजी हैं, हम दोनों को जानते, दोनों नहीं है इसमें। ये तो पुराने वाले मौलवी साहब हैं जो हमारे से पहले थे, गुजर गए। और समस्या खड़ी हो गई। लेकिन वो कहे कि ये फोटो कतई तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, ये मस्जिद की चीज़ है, ये मस्जिद में जाएगी। और उठा के लेके वो बेचारे चले गए। पत्नी को शांति मिली, पति को भी शांति मिली, चलो गई किसी प्रकार से तो। लेकिन बात यहाँ एक ये है कि ये संदेह हुआ कैसे? कोई आदमी अगर जिद ठान ले कि इस शीशा में महिला का फोटो दिख रहा है, कोई महिला ठान ले और कोई पुरुष ठान ले कि इसमें पुरुष का फोटो दिख रहा है, कैसे सिद्ध करेगा आदमी? अब कोई जानकार आदमी वहाँ पहुँचे, बताए कि भैया ये शीशा है, इसके सामने जो कुछ आएगा उसी का चित्र दिखेगा। ये जब जानकारी होगी तभी तो जानेगा ना ये शीशा है, तभी लड़ाई कम होगी, तभी दुख दूर होगा। और यही जानकारी का अभाव जीवन के अध्यात्म में भी घुस गया है। ये तो व्यवहार है, व्यवहार की लड़ाई कहाँ होती? संदेह में। और यही संदेह अध्यात्म में भी जब घुस जाता है तो वहाँ भी आदमी राम की भक्ति में लग जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है कि भगवान की पूजा करेंगे, राम की पूजा करेंगे और दुख दूर हो जाएगा। और राम की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना आदमी को सरल लगता है, बहुत आसान है। न मन को रोकना, न जीभ को रोकना, न वाणी को रोकना, कुछ नहीं, सब जैसे वैसे चलने दो। बस केवल 2 ठो अगरबत्ती सुलगाए कि एक बार 2 मिनट एक पैर से खड़े हो जाओ बस। चाहे जितना पाप करो, साल में एक बार गंगा स्नान कर लो बस। वह तो यहाँ तक कहते गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा में आप आके दर्शन कर लीजिए गंगा का, बस उतने से मुक्ति हो जाएगी, उतने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। और वेदों में तो नर्मदा नदी के बारे में भी कहा गया, इतना दूर से 80 किलोमीटर दूर से भी आप नर्मदा नदी का नाम ले लेंगे तब कितने जन्म के पाप कट जाएंगे। मतलब आप उतना पाप कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ऐसे बात, ऐसे वाक्य, ऐसे विचार पाप को घटाने का काम करते हैं कि पाप को बढ़ाने का काम करते हैं? अगर आदमी को पता चल जाए कि मैं 5 हत्या किया हूँ और इसका जो पाप है वो हमको मिलेगा, लेकिन एक बार अगर गंगा नहा लूँ तो शायद ये सब पाप कट जाएंगे। अब जब सब पाप कट गए तो 5 और हत्या कर सकता हूँ कि नहीं? 5 पाप और कर सकता हूँ, 5 जगह 10 जगह चोरी और कर सकता हूँ,
फिर नहा लेंगे, और क्या लगता है, नहाने में क्या जाता है। ये पाप को बढ़ावा देना है, और यही हो रहा है आजकल। चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, मिलावटबाजी दुनिया में कितना बढ़ रही है, क्योंकि सबके पास मंत्र है ना, महामंत्र, कि गंगा नहा लेंगे साल में एक बार जाके। आधे लोग लगभग नहा लिए, कहा जाता है कि 57-58 करोड़ लोग नहाए हैं। 130-140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 57-58 करोड़ लोग नहा लिए, मतलब लगभग आधा। अब ये आधे लोग फिर से पाप करें, फिर से मिलावटबाजी करें, और घी में डालडा मिलाएं, हल्दी में और पीली मिट्टी मिलाएं, क्योंकि सारे पाप तो धो के चले गए ना फिर से। अब तो 1 2 का 4, 4 2 का 1 करें खूब। ये नासमझी पाप और करवाती है आदमी से। ये तभी खत्म हो सकता है जब आदमी को पूर्ण ज्ञान होगा, समझ होगी। जब और समझ आदमी जागता भी नहीं है, नहा के जाता है और दुख दूर क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, और बढ़े ही रहते हैं। कितनों को तो यहीं पता लग गया, कितने को पर्स कट गई, कितने को झोला चोरी हो गया, कितने को पैसा चोरी हो गया, कितनों को कपड़ा चोरी हो गया, कितने को हाथ पैर कट गया, कितने को टूट गया, कितने मर गए, कितने बिछुड़ गए। इन सब का दुख दूर हुआ? अगर इन सब से पूछा जाए कि आप गंगा नहाए, आपका दुख दूर हुआ? 3 बहनें आई थी नहाने के लिए, एक बहन खो गई। अब दोनों रो रही थी, गया था मैं भी मेला ऑफिस, कि अब हम कैसे घर जाएंगे, घर जा कैसे कहेंगे कि एक बहन खो गई हमारी। उनका दुख दूर होगा? सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दुख और बढ़ गया। कितना बड़ा दुख, एक बहन गंवा दिए, कितनों लोग माँ गंवा दिए, पिता गंवा दिए, कितने लोग मर गए नहाने के चक्कर में। लेकिन आदमी की आंख कहाँ खुलती है? आदमी सोचता ही नहीं है, इस पर विचार ही नहीं करता है। मनुष्य का तन तो मिला है, लेकिन जीता जानवर की तरह है। अगर विवेक और विचार का उपयोग मनुष्य ना करे तो जानवर ही है। जितना काम मनुष्य करता है उतना काम जानवर भी करते हैं। खाना, खाने की व्यवस्था, बच्चे पैदा करना, बच्चों को योग्य बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना, घर बनाना, उनको फिर कोई नौकरी करवाना, मतलब उनको अपने पैर पर खड़ा करना, संसार में कैसे जिया जाता है ये सिखाना आदमी का काम यही तो है ना। और इतना काम एक घोंसला में रहने वाली एक पक्षी भी कर लेती है। वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है, चारा चुगाती है, शिकारी से कैसे बचना है ये सिखाती है, अपने साथ साथ रखती है जब तक वो योग्य नहीं हो जाते हैं, अपने साथ चारा चुगाती है, एक एक चीज़ सिखाती है उनको, पानी में तैरना सिखाती है, मतलब संसार में कैसे जीना है तुम्हें वो सिखाती है। उसके अंदर भी विवेक विचार नहीं है, और एक मनुष्य है उसके अंदर भी विवेक विचार नहीं है। बिना विवेक और विचार के मनुष्य जानवर के समान है। अब ये जानवरपन हर आदमी लिए घूम रहा है और अपने आप को बहुत होशियार समझता है, बहुत होशियार। इतना कि पूरी दुनिया में जितनी बुद्धि है उसमें से 1.5 हमारे पास है। 2 बुद्धि है 2 रुपया, और उस 2 रुपया में 1.5 हमारे पास है, और 50 पैसा में पूरी दुनिया है। ये लोग हैं मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब जो हैं 50 पैसा में जी रहे हैं। कहाँ का अहंकार है, कितना दिन चलेगा ये? कुछ दिन बाद सबको इसी मिट्टी में खत्म हो जाना है। ये चीज को आदमी नहीं सोचता है। और
पाप पर पाप किए जाता है, अन्याय पर अन्याय किए जाता है। तो राम को पाने की जो इच्छा है, भगवान को पा करके अपने दुख को दूर करने की जो इच्छा है, इनकी भक्ति करके अपने जीवन में आए हुए दुखों को दूर करने की जो कामना है, मन में खुश होने की भावना है, गुरुवर कबीर साहब कहते हैं ये झूठी है। उसी प्रकार झूठी है जैसे आप शीशे में दिख रही सुंदर स्त्री को नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार ये भक्ति, ये क्रियाकांड तुम्हारा, ये कर्म कांड, ये कोई काम नहीं आने वाला है, ये तुम्हारे दुख नहीं दूर कर सकते हैं। तो गुरुवर कबीर की ये बहुत सुंदर साखी, ज्यों मतवारे राम के मगन होए मन माए, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे ना आवे बाएं। इसको तो कभी तुम पकड़ नहीं सकते हो। इससे ऊपर उठो, विचार करो, सोचो, समझो और अपनी ओर लौटो, अपने जीवन को सुधारो। जीवन में अगर सुख चाहते हो, दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो जीवन को बदलना होगा, मन को बदलना होगा, विचार बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। मन और वाणी और कर्म, इन तीनों का सुधार करके ही आदमी अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गंगा नहा के, पूजा करके, राम को प्राप्त करके, राम को मना के, राम का रामायण पाठ करवा करके लोग कभी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते हैं। और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात में ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।